आज हम कंटिन्यू करते हैं कंपैरिजन एंड मैथ ऑपरेटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग और डेटा टाइप्स के बारे में बात की कि हम कोई भी वेरिएबल अगर होता है तो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का होता है। जैसे हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन एक स्ट्रिंग है, then age is a integer type. अब let's say integer type में है we have multiple operators as well. Like for example, अगर मैं age को प्लस करूँ 5 में, then if I print that age, it will give us the result 47 here. You can see because plus is the operator we have used here. तो इस तरह से we have also minus, division, multiplication. तो ये वाले हमारे पास different operators हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। You can see over here. So this is simple operators and उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि this is my age, this is my brother age। दो वेरिएबल लेते हैं और मैंने कहा if my age, if को हम थोड़ा और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। if my age is greater than my brother age, दोनों वेरिएबल हैं। उसके बाद प्रिंट करो I am elder। सिंटेक्स एरर इसमें you can see I am elder। इफ एक्सप्रेशन में कोलन हमेशा रखा जाता है और एक स्पेस भी रखा जाता है। दिस इज द सिंटेक्स। अब मैंने जब कंपैरिजन की माय एज के माय ब्रदर एज के साथ, देन आई प्रिंटेड इट लाइक दिस। एल्स, इसमें हम एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं या मैं लेस देन यूज़ करूँ। इफ माई एज इज लेस देन माई ब्रदर एज, देन यू कैन आई एम नॉट एल्डर, बट सिंस इट डजंट मीट, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सी दिस। अगर मैं माई एज को 38 कर रहा हूँ, you can see how does it work। तो math and comparison operator are working the way this way। दूसरी चीज़ जो आज हम सीखते हैं, जैसे कि हमने नेम का एक वेरिएबल लिया और now if I am inputting what is your name, this will actually input from the user। name is equal to input what is your name। input function is a built-in function used in the Python that will take input from the user। यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो ये इनपुट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और वही इनपुट फंक्शन
वही इनपुट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज शेखर, और मैंने वही इनपुट प्रिंट कर दी। मेक श्योर दिस इनपुट इज एक्चुअली रिटर्निंग दी स्ट्रिंग टाइप, मतलब टेक्स्ट हमेशा रिटर्न करता है। नाउ लेट्स से व्हाट इज, एक दूसरा मैं इनपुट ले रहा हूँ, व्हाट इज योर एज, अच्छा एज। नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग द एज, it can print now, see what is your name string, and after that what is your age, I am getting it is 42, now it is printing 42 here. Now if you are going to add 5 to this particular age and you are printing like print my age after 5 years, age plus 5, what's gonna happen here? If I'm printing it, what's your name, started with this, so age, it's 22, we had an error किस टाइप का एरर आया? यहाँ पे एज और टेक्स्ट को हम मिक्स कर रहे हैं, जो कि एक एरर। एज एक नंबर फॉर्मेट है, इंटीजर फॉर्मेट, और इंटीजर फॉर्मेट को हम प्लस कर रहे हैं 5 के साथ, और उसको कंकेटिनेट कर रहे हैं फिर स्ट्रिंग के साथ, माई एज आफ्टर 5 years. So now we will see how basically we convert the numbers. अच्छा, मुझे एज को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को चलाऊं, व्हाट इज़ योर नेम, आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एज 42, बट अगेन इट्स not working for me. So what's the solution of it? You will do like this. Now see, does it work? Let's see. What is your age? 42, and now see. So what did we understand? हमने इस प्रोग्राम में 3 चीज़ें सीखी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मैथ भी हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स के साथ, फ्लोट्स के साथ, एडिशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट इनपुट फंक्शन. Input basically take input from the user, and after that we learned about the convert or casting the data type. Data type जब हमें स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कास्ट करना, कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। और अगर हमें किसी भी वेरिएबल के साथ एडिशन करनी है, क्योंकि ये फंक्शन प्लस ऑपरेटर्स, माइनस ऑपरेटर्स विल ओनली वर्क विथ इंटीजर, फ्लोट टाइप्स। तो अगर मैं उसको स्ट्रिंग के साथ करूँगा तो डजंट वर्क। तो एक चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन विल ओनली रिटर्न दी स्ट्रिंग टाइप. So that's why we had to convert a string into the integer using the int function, that is the built-in function. So there are multiple functions that we can use
to convert between different data types. Like if you have to convert string from the integer, you can use integer, or any other data type to integer, you can use this int. And if you want to convert float from the integer, you can use float. And similarly you can use str if you want to convert integer or any other data type to a string.